नमस्कार, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर उत्तराखंड एसआई जो 12 तारीख को जो पेपर हुआ था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वहाँ पर उत्तराखंड दरोगा का पेपर हुआ था जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया है यहाँ पर, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन किए थे और बहुत ही कंप्लीट सोल्यूशन करवाया था। जिन एस्पिरेंट ने वो सोल्यूशन देखो फटाफट से वो सोल्यूशन देखिए। और आज मैं बात करना और रीजनिंग के टॉप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए थे और कैसे उनको अटैम्प्ट करना था, कैसे उनको पेपर में करना था, वो हम आज सीखेंगे। इसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा, टेंशन लो, इसको कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा ताकि आपको डिटेल में जानने को मिले कि सर एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेशन को लास्ट तक देखिए और ताकि आपकी जो कमियां थी, जो एस्पिरेंट पेपर देके आ चुके हैं, तो उनका एक एनालिसिस है। एनालिसिस कैसा है, इनका डिटेल विद सॉल्यूशन बाय। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है देखो, यहाँ पर 110 छात्र के एक समूह में 23 छात्रों ने दोनों खेल, ठीक है, बैडमिंटन तथा शतरंज में किसी को भी नहीं खेला भाई, किसी में भी भाग नहीं लिया। तो बैडमिंटन में कितने 45 है और शतरंज में कितने, शतरंज है यहाँ पर ये 61 छात्रों ने भाग लिया। तो ऐसे कितने छात्र जो केवल बैडमिंटन में भाग लिया है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था। तो भाई अगर 110 अगर आपके पास छात्र है उस ग्रुप में और 23 ऐसे हैं भाई जिन्होंने कोई भी गेम नहीं खेला, कहीं भी पार्टिसिपेट किया, तो यार कितना होगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा भाई, सीधा सीधा आपका 87 होगा। गौर करना, 87 वो खिलाड़ी है जो दोनों खेल खेलते हैं भाई। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, अगर 45 खिलाड़ी बैडमिंटन खेलते हो प्लस कितना 61 क्या खेलते हैं आपका शतरंज खेलते, तो ये कितने हुए टोटल। ठीक है, तो ये 106 हुए भाई, 106 हुए। अगर मैं 106 में से अगर मैं 87 माइनस करूँगा तो भाई वो खिलाड़ी निकलेंगे जो दोनों गेम खेलते हैं। 1900 खिलाड़ी है जो दोनों गेम खेलते हैं। हमसे पूछा गया था भाई कि बैडमिंटन कितने, तो बैडमिंटन कितने, ओरिजिनल जो कहानी है बैडमिंटन कितनी है सर, वो 45 है। तो 45 का खेलते हैं, तो 45 में से जब मैं -19 करूँगा भाई तो क्या होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा होगा आपका क्या, सीधा सीधा आपका, ठीक है, 26 आपका आंसर है, 26 आपका आंसर है। ठीक है, तो 26 45 में से अगर मैं 19 घटाऊंगा, यानी कि 45 कौन से स्टूडेंट, कौन से विद्यार्थी थे जो बैडमिंटन खेलते, हमारा 19 के दोनों, तो दोनों में से जब मैं 45 को घटाऊंगा तो वो बच्चे बचेंगे जो खाली के बैडमिंटन भाग लेते। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका सर 26 का आंसर होगा भाई। ठीक है, तो आप देख लेंगे कैसे आपको अटैम्प्ट करना था भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर जो है, ठीक है, अब ये सर ये भी आपका कोडिंग का क्वेश्चन है। अगर LC, ठीक है, एक बार देख लें LC, उसको मैं जूम कर लेता हूँ एक बारी में। ठीक है भाई, हाँ जी, अगर LC 60 बनाता है, LC क्या बनाता है 60, T बनाता है 100, तो भाई पूछा है PD क्या बनाएगा, कि ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। ठीक है, तो भाई L जो आता है इसकी कोडिंग करो भाई। ठीक है, L आता है सर आपका किस पे, ठीक है, अगर मैं बात करूँ कोडिंग तो देखिए A, अगर जिसको पता होगा A से M से लेके और भाई और N से लेके Z तक, ये आपको कोडिंग पता होगी। तो M 13 पे आता है और N 14 पे आता है, पता है। ठीक है, JK L आता है सर 12 पे, C आता है सर किस में, ठीक है, C आता है सर 3 में। ठीक है, ध्यान से सुनना, C आता है 3 पे। ठीक है, तो 12 और 3 15, ठीक है, 15 चौके हो गए 60 भाई। ठीक है, ये 60 बना, तो ऐसे हमें चेक करना है एक बारी में। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनो यहाँ पर, जैसे आप ये क्या बने, T आता है सर 20 पे, ठीक है, और E आता है सर आपका 5 पे, तो 5 और 20 25 हुआ और 25 का 100 हुआ भाई। यानी मैं करके रहा हूँ, इसके L + 3 को मैं जोड़ रहा हूँ, उससे 4 से गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे 4 और 12 और 3 15, 15 चौके 60, तो इसी प्रकार के होगा। T 20 पे आता है और E 5 पे आता है, तो 20 और 5 25 को 100। तो भाई अब आ जाओ P पे। ठीक है, तो P जो है, अगर P किस पे आता है, ठीक है, तो क्या होगा सर आपका MNOP, 14 15 16 भाई, 16 ही आ गया। ठीक है, और 16 और ये कितना आएगा भाई, ठीक है, 16 और कितना भाई आपका D आता है सर आपका 3 पे D, तो 16 और 3 कितना 19। ठीक है, और 19 पंजे कितना होगा सर आपका 95 होगा। ठीक है, 16 और 3 19, 19 में 95, इसका 95 में आंसर होगा भाई। ठीक है, इसका क्या होगा 95 में आंसर होगा भाई। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हुई, यहाँ पर 3 सॉरी C नहीं और D है यहाँ पर, 1 मिनट है, 1 सेकंड सर। ठीक है, 3 नहीं होगा भाई यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा सर D 4 पे, सॉरी। ठीक है, सॉरी है ना, D कितने 4 पे आएगा, D 4 पे, 16 और 4 20, 20 और 20 से हम जब 5 की गुणा करेंगे तो 20 पंजे 100, तो इसका आंसर होगा, सॉरी 20 चौको 80 होगा, सॉरी 80। ठीक है, 80, सॉरी 80 होगा यहाँ पर। ठीक है भाई, तो भाई एक बार कन्फ्यूज़न मत करना। ठीक है, P आता है 16 पे, D आता है 4, 16 और 4 20। ठीक है, 20 जोड़ेगा और 20 चौको 100, क्योंकि 4 से गुणा करना है। ठीक है, इससे 12 और 3 कितना 15, 15 चौको 60, 20 और 5 25 चौको 100 और 16 और 4 20, 20 चौको 80, तो इसका आंसर 80 होगा भाई। ठीक है, 80। तो यहाँ पर थोड़ा सा C नहीं, यहाँ पर सॉरी D था, तो मैंने यहाँ पर क्या 3 मान, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट भाई, अब ये जो कहानी है सर, ये भी जो ये आपका क्या है,
ये क्वेश्चन किसका आपका डिस्टेंस डायरेक्शन का है। आप ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ। अंजलि अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर चलती है, 150 किलोमीटर चलती है भाई। तो भाई साउथ आपको पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो यहाँ तक मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है भाई। जब यहाँ अंजलि गई कितना गई, साउथ गई कितना 150 किलोमीटर भाई, ठीक है 150 किलोमीटर गई और वह दाएँ मुड़ी। तो दायाँ कहाँ होगा इसका, तो दायाँ होगा सर आपका, ठीक है दायाँ होगा। तो इसको यहाँ से, क्योंकि इसका फेस इधर को होगा तो दायाँ, तो कितना 80 गई, तो 80 यहाँ पर होगा भाई, ठीक है ध्यान सुनो 80 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे उसको, 80 यहाँ पर हो जाएगा भाई, ठीक है 80 80 यहाँ पर होगा, ठीक है 80 यहाँ पर होगा। फिर वो कितना मुड़ी, फिर वो बाएँ मुड़ी, तो बायाँ बोले कहाँ, तो सर ये उल्टा मुड़ी यहाँ पर बायाँ, ठीक है यहाँ से चली थी बायाँ, तो कितना सर 60, ठीक है। और फिर अंत में क्या बायाँ मुड़ी, तो इसका जब इसका फेस यहाँ होगा तो बायाँ कहाँ होगा, इधर को होगा। बायाँ कितना चली सर आपका, बैंक पहुँच गया कितना 280, क्या चली भाई आपको 280 मीटर चली, और यहाँ पर वो पहुँच गई भाई, ठीक है। हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि उसका कार्यालय से बैंक के बीच की दूरी। अब देखो यार ध्यान से, थोड़ा सा ये चित्र छोटा बनेगा, लेकिन इसको देखना पड़ेगा एक बार थोड़ा सा, ठीक है भाई। अब आ जाओ मुद्दे पे, मैं यहीं पे इसको कर लेता हूँ एक बारी में, ठीक है चलो भाई। अब भाई अंजलि का जैसे यहाँ पर ये इसका कार्यालय और ये इसका एक बैंक है भाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनो यहाँ पे 60, ठीक है। अगर भाई इसको मैं ऐसे कर लूँ एक बार, ये मैं कर लूँ तो ये 60 है, तो ये भी 60 होगा भाई, हाँ है ना 60 होगा भाई, ठीक है ये 60 होगा। आपको देखना पड़ेगा 60 है भाई, ठीक है थोड़ा सा मार्कर में ध्यान देना, मतलब थोड़ा बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर 60 होगा, 66.7, ठीक है। अब ये आपने सामने हो गया और ये 80 है, तो सर ये भी नीचे वाला भी 80 होगा, ठीक है सर 80। अगर ये अब देखो ये 80 हो गया, ठीक है। अब जब ये 80 यहाँ तक, तो यह कितना बचा, इस वाली पॉइंट तक कितना सर 200 बचा, ये 200 बचा भाई, ठीक है। मतलब यहाँ से जो लाइन में ये कर रहा हूँ यहाँ पर अलग कलर की 200 ही, और यहाँ पे कितना 80 बचा, क्योंकि 200 प्लस 80 280 हो गया, ठीक है कंप्लीट है। अब भाई मैं एक बात बताऊँ कि आपको पता है क्वेश्चन बहुत वैसा दे रखा है, क्योंकि इसमें कहने का एक ऑप्शन ना 410 भी दे रखा था, वो आपको बहुत उन्हें गलत किया होगा, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, अगर मैं इस पॉइंट की बात इसमें देखो, इस पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट को मिला दूँ, मतलब इस पॉइंट को, ठीक है जो इसका ऑफिस था, जो इसका बैंक था, तो भाई अगर मैं बात बोलिए पाइथागोरस थ्योरम भाई, ठीक है। अगर ये 200 हो गया, ये आपके कितना है 200, ये आपका जोड़ लेंगे तो यानी कि 150, ये 150, ये यहाँ तक प्लस ये 60 और यहाँ तक, तो कितना, ठीक है तो कितना हो गया 210 हो गया भाई, ठीक है। ये पोर्ट कंप्लीट कितना होगा, मैं यहाँ पे देखना ध्यान से 210 हो गया, ये कंप्लीट मैं यहाँ लिखा 210 हो गया भाई, ठीक है 210 हो गया, ठीक है यहाँ लिख दिया मैंने। तो भाई ये मैं इसको नाम दूँ ए दे दूँ, ये इसको मैं दे दूँ सर बी दे दूँ, इसे दे दूँ सी, तो ए बी सी का मैं यानी कि इसका लेंथ निकालनी है। अब हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो कैसे लगेगा यहाँ पर चेक कर लेना एक बार थोड़ा सा, ठीक है भाई पाइथागोरस, ठीक है। तो भाई आपको तो कर्ण यानी कि ए सी का स्क्वायर करेंगे बराबर किसका, अंडर रूट करो या अंडर रूट मत करो, क्योंकि ए सी स्क्वायर लिख चुका हूँ। तो भाई कितना ए बी का स्क्वायर मतलब ए बी कितना है 210 है, मैं पहले लिख लेता हूँ यार, फिर ए बी का स्क्वायर प्लस क्या होगा बी सी का स्क्वायर भाई, ठीक है बी सी का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू पुट अप कर लेंगे, कुछ नहीं करना आसान था, 21 का, इसे 21 का मान लो, ठीक है 21 का स्क्वायर कर लो, मैं इसको शॉर्ट में करूँगा 2 0 बाद में लगा दे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है शॉर्ट में कर लो काम को, और 20 का स्क्वायर कर लेंगे इतना भाई, ठीक है भाई। ये जो 10 छोड़ो ना, इसको बाद में 100 और 100 प्लस बाद में 4 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब एक काम कर लेते हैं, 21 का स्क्वायर कितना हुआ 441 हुआ सर, प्लस 20 का 400 हुआ, ठीक है जोड़ लेंगे तो कितना हुआ, ठीक है तो कितना हुआ भाई 841 हुआ भाई, ठीक है 841 हुआ, ठीक है कितना हुआ 841 हुआ। और भाई अब यहाँ पे 2 0 गई थी, वो कहाँ गई, तो यहाँ पे एक जो वैसे ऑप्शन से भी देख सकते हो, तो 2 0 थी ना यहाँ पर, कितनी थी हाँ जी 210 सॉरी जो 20 था 1 0, ठीक है। तो यानी कि इसको 10 दाम 100 कितना करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है इसको 2 0 मतलब यहाँ पे क्या था, इसे 10 गुणा 10 कर लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसका भी यानी कि 100 का स्क्वायर कर लो, ठीक है तो क्या कर लो 100 का स्क्वायर कर लेंगे इसको, ठीक है भाई यानी 10 गुणा 10, ठीक है भाई एक मिनट कहाँ था वो, ठीक है 10, ठीक है भाई तो 10 कितना गया 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका देख लेना एक बार, अब मेरे को इतना भी नहीं करना है, इसको शॉर्ट में करेंगे, अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर तो इसको डालो, मैं शॉर्ट में करूँगा, ठीक है भाई, क्योंकि 0 यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते कितना। अब ये किसका स्क्वायर है 431 जो स्क्वायर हुआ 441 स्क्वायर हुआ किसका हुआ, ठीक है भाई तो ये 29 का हुआ, ठीक है 29 का हुआ। अगर चेक करना है तो कर लो, 2 का स्क्वायर 4 9 का 81 भाई, ठीक है और 9 दूना 18 दूना 36 भाई, ठीक है तो कितना 6 8 6 14 4 3 7 800, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ यानी कि आपका 290 इसका आंसर होगा भाई, ठीक है इसका आंसर कितना 290 इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है किसका स्क्वायर निकले 290 का, यानी ठीक है क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये भी 0 का भी यहाँ पर था,
ठीक है भाई। तो ये आपका आंसर है 290, ठीक है। तो टिक कर लेना, आपका 290 इसका आंसर था। देख लेना थोड़ा सा लेंदी था यहाँ पे क्योंकि स्क्रीन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे जाएंगे हम यहाँ पर, तो नेक्स्ट वन की बात करेंगे, ठीक है। अब आता है सर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कैलेंडर क्वेश्चन। शनिवार को गणतंत्र दिवस का अवकाश था, ठीक है, अगले माह, ठीक है, 14, ठीक है, 14वें दिन शिवरात्रि का अवकाश था, तो 14 तारीख को कौन सा दिन होगा भाई, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर अब बात करूँ भाई, अगर ये गणतंत्र दिवस समझ रहे हो तो यहाँ पर है आपका 26 जनवरी की बात है। अगर 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 2 को क्या था भाई सर आपका अवकाश, मतलब रविवार था, नहीं अवकाश नहीं, सॉरी शनिवार था, शनिवार यानी कि सैटरडे था भाई, ठीक है, सैटरडे था, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा गया कि भाई अगले माह के यानी 14 फरवरी की बात कर रहे है ना, 14 फरवरी की बात कर रहे हैं, तो उस दिन क्या होगा। तो सीधा सीधा मुद्दे पे आ जाओ। यहाँ पर आपको पता है कि जो 6 इसका कोड सैटरडे का कोड कितना होता है सर, 6 होता है। कितना होता है भाई, 6 होता है। इसका कोड कितना 6 होता है। और ये इसमें अगर मैं गैपिंग की बात करूँ तो कितना हो सर आपका, ठीक है, कितना हुआ सर आपका 12 भाई, ठीक है। और भाई 12 कि 12 और 14 26, और यहाँ पे कितना इस 6 को जोड़ ले तो कितना 12 और 6 18 हुआ। 18 हम 7 से भाग दो, 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14 भाई। तो ये आपका 7 से डिवाइड देने पर कितना, 7 दूना 14। तो रिमाइंडर कितना है 4 बोले तो सर कौन सा दिन, गुरुवार। गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार, इसका आंसर होगा बृहस्पतिवार भाई, ठीक है, बृहस्पतिवार इसका आंसर होगा भाई। नेक्स्ट पे चल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था, ये आपका हो गया सर आपका आंसर। नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन भी आपका, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, चिन्ह फिल करने वाला है ना, कि चिन्ह कि इसमें देखना कि आपको कौन सा चिन्ह आएगा भाई, ठीक है। तो बोले 12-4-1 24, तो ये भी कौन सा होगा। तो मैं यहाँ सीधे से ऑप्शन देखो, ऑप्शन चेक करने थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। शायद इसका तीसरा भी चेक, तीसरा है इसका आंसर, ठीक है। 12 में 30 को लगा रहा हूँ, 12 - 4, ठीक है, भाग गया 2 और यहाँ पे गुणा गया 1 भाई, ठीक है। तो कर लेंगे भाई, ठीक है भाई। सी आंसर नहीं है तो चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सी अगर मैं माइनस करूँ, ठीक है, 12 - 4, ठीक है, तो 2 दूना 4 10, ये तो नहीं हुआ भाई, ये तो नहीं हुआ, इसको हटा। तो इसका एक काम करेंगे यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका ना, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन तो सी भी नहीं, ऑप्शन यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि चेक कर आप खुद करोगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ इसमें यहाँ पर, ठीक है, इसको पहले ऑप्शन हटा दो इसका भाई, ठीक है भाई। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई अगर मैं बात करूँ तो आप कुछ नहीं करना, आपने एग्जाम में मैंने क्या करना था, इसको चिन्ह पुट करने थे और बाकी हो जाना। तो मैं यहाँ पे इसका बी ऑप्शन है, मैं देख लेता हूँ, 12, ठीक है भाई, गुणा 4, फिर उसका क्या भाग गया, तो यानी 1/2 आ जाएगा, और ये क्या सर आपका गुणा 1 गया। तो ठीक है, हमें 24 प्रूव करना है, इसको हमें 24 प्रूव करना था, तो ऑप्शन ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली 20 का ऑप्शन देखो, 2 से कितनी बार, 2 बार, 12 दूना 24, 24 कम 24, तो इसका आंसर 24 आ रहा है। दैट्स प्रूव्ड कि ये 24 है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा भाई कौन सा, सेकंड आंसर होगा इसका, सेकंड, ठीक है। ये करना था आप, इस जो चिन्ह वाले आपको, ये आपको ऑप्शन चेक करना ही होते भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर 13वां, ठीक है, 13वां भी सर आपका ऐसे ही यहाँ पर, इसका भी यहाँ पर क्या करना, इसमें आपको क्या करना, अदला बदली करनी, अदला बदली समझ रहे हो भाई, ठीक है। ये अदला बदली करने की, यानी चिन्ह को, यानी कि इसमें 18, तो मैं यहाँ पर 18, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 18 - 3, ठीक है, ये प्लस से भाग है, ठीक है, विजुअल नहीं हो रहा है, ठीक है, 6 + 24, ठीक है, गुणा 12 भाई, ठीक है। तो इसका आंसर है 48 आना चाहिए। तो भाई जब ऐसे क्या बदले कि भाई जो इसमें, तो ऑप्शन नंबर इसका डी देख लेना, डी इसका आंसर है, क्योंकि डी में अगर रखूँगा सीधा सीधा, अगर एक बार रख के दिखाता हूँ डी इसमें, ठीक है, अगर मैं डी की बात करूँगा, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे, तो 18 रहेगा, ठीक है, 3 का क्या आएगा सर आपका 6 रहेगा, 6 रहेगा, और यहाँ पे 3 आएगा प्लस, तो 24 ही रहेगा, गुणा क्या रहेगा 12 रहेगा भाई, ठीक है। देखते हैं 48 आ रहा कि नहीं आ रहा। अब हम बात कर लेंगे इसमें, ठीक है, अब हम बात कर लेंगे इसमें क्या, कि इसमें जो कहानी है, अगर मैं, इसने बोला कि क्या गुणा को क्या करना है आपको, ये जो डी वाला ऑप्शन है गुणा को करना माइनस करो, तो यहाँ पे गुणा कर लो, ठीक है, सॉरी गुणा और माइनस से करना ना, हाँ गुणा और माइनस से, ठीक है। ये तो भाग होगा, तो इसको भाग कर लो, और गुणा कहाँ है, तो गुणा को, सॉरी इसको क्या कर लो, इसको यहाँ पे क्या करना है, हमें माइनस करना है ना, गुणा और माइनस को हमें अदला बदली करनी है, तो इसको हटाना पड़ेगा यहाँ पर सर, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस भाई, तो कर लेंगे भाई, ठीक है, क्या कर लेंगे माइनस कर ले, गुणा माइनस। अब एक काम कर लो, इसको मैं और सॉल्व करता हूँ, ठीक है, और इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो 18, इसको 6 कर लो, ये हमेशा अपॉन में जाता है, ये प्लस होता है 24, ये होता है सर आपका माइनस, ठीक है, तो 3 दूना 6, ठीक है, और ये गया सर आपका 12, तो 18 दूना 36 ये बचा बेटा, ठीक है, और ये 36, और ये कितना हुआ 12 भाई, ठीक है, 36 + 12 कितना 48 हुआ। तो भाई दैट्स प्रूव्ड कि हमारा आंसर, हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है, डी, ठीक है, डी सही है भाई, चेक कर लेना डी सही है। और मैंने दिखा दिया कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से ही करेंगे,
और नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर, कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे टेंशन लो। इसमें अगर मैं बात करूँगा नेक्स्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आपको बहुत दिक्कत कर रहा होगा। पावरफुल शब्द के वर्ण के अनुसार व्यवस्थित करने पर मतलब किया जाता है, तो पुनर्व्यवस्था में, ये पुनर्व्यवस्था है के बाद कितने वर्ण में कोई प्रयोग, ऐसा मतलब उसका बोलने का मतलब कि पावरफुल एक शब्द है, ठीक है, उसमें जो वर्ण को हम ना सीक्वेंस अल्फाबेट के ऑर्डर में लगाएंगे, तो उसमें ऐसा कौन से वर्ड है जो जिसमें कोई चेंजेस हो। तो मैं एक बार देख के दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ POWERFUL भाई, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैं इसकी कोडिंग भी कर लेता हूँ अपने हिसाब से जो मुझे चाहिए होती है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भाई, ठीक है। अब भाई देखो अल्फाबेट ऑर्डर में लगाओ, ऐसे लगाओ भाई, कोई दिक्कत लगा देते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोला कि पहले क्या आता है, इसमें पहले अल्फाबेट के पहले ई आता है शायद, है ना, ई आएगा भाई। तो पहले हम ई भाई साहब को लिखेंगे, उसके बाद क्या आता है एफ आता है, तो एफ को लिखो, ई को लिखा, ठीक है सर, एफ को लिखा, लिखो यहाँ एफ को। एफ बाद क्या आएगा भाई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर क्या आएगा सर आपका एल आएगा, शायद एल आएगा ना, JKL, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा MNO, ओ आएगा फिर, ठीक है। एल को लिख दिया, ओ को लिख दिया, ठीक है, ओ लिख दिया, फिर MNO, P लिख दिया भाई, P भी आ गया। P के बाद QR, R भाई साहब भी आ गए। आगे अब कौन बचा, U भाई साहब, और फिर क्या आएगा W भाई साहब भाई, ठीक है। अब तुम एक चीज़ नोट कर रहे हो, फिर इसी 1 2 3 4 5 6 7 8 बताओ, ई एक पे कहीं है कहीं नहीं, तो भाई एक भाई साहब बैठे हमारे क्या है, यानी यू अपनी जगह से हिला, यू यहाँ पर भी 7 पैर है, यहाँ पर भी 7 पैर, तो इसका मतलब कि और तो नहीं है ना, ऐसा कोई चेक कर लेंगे आर नहीं। तो भाई मेरे हिसाब से आंसर इसका होगा एक ही, इसका यहाँ पे इसका आंसर होगा एक होगा, ठीक है। इसका आंसर एक ऐसा वर्ण है जो अपने भाई बिल्कुल चेंजेस अपनी जगह पे बैठा होगा ढीठ बन के भाई, ठीक है। तो कौन सा यू भाई साहब एक ही वर्ण है, ठीक है। कंप्लीट है, ऐसा करना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर, हाँ जी नेक्स्ट वन। अब भाई ये तो आसानी था, इसको चेक कर ले, इसका विजिबल हो रहा होगा, देख लेने एक बार भाई। वो पेपर कटिंग का है, इसका आंसर कौन सा, इसका आंसर होगा सर आपको देखना है कि इसका 4 बनेंगे और इसका 4, तो इसका आंसर डी होगा, डी इसका आंसर, क्योंकि जब उसने ऐसा काटा ना चीज़ों को, यहाँ ध्यान देना, ऐसे फोल्डिंग हुई इसकी, तो यहाँ पे जो ये ऐसा ये आए थे जो सेट, तो यार जब खुलेगा तो इसके 4 आयत बनेंगे और इसके 4 कोने बनेंगे, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है अपना डी भाई। नेक्स्ट उनकी बात करो, यहाँ पर विषम आकृति देखनी थी यहाँ पर, तो विषम भाई तुम्हें पता है कौन सा विषम है, आपको चेक कर लेना है भाई। ये सारे देखो, ये आपका क्या है, 1 2 3 4 5 भुजा वाला है, ये भी 5 भुजा वाला है, इससे 1 2 3 4 5 6, ये 6 षटगण है, ठीक है। तो अलग से ये त्रिभुज वाला है, आयत वाला है, एक ही, तो ये ऑप्शन नंबर डी इन्हें होना चाहिए। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, अब ये भी है सर आपका आसानी है, देखो इसमें मैं बना के दिखा रहा हूँ एक बार कहानी क्या है, इसमें बना के देखो कहानी क्या है। देखो भाई इसमें एक बार एरो ऐसा दिया है इसमें, ठीक है, वैसे इसका आंसर तुम्हें एक बार ऐसा दिया है इसने, ठीक है। फिर उसके बाद इसने एक बार ऐसे नीचे दिया, एक बार ऊपर दिया है, फिर उसके बाद एक बार नीचे इसके चोंच दिया है, ठीक है। और फिर बाद में सॉरी इसने सही दिया, हाँ जी, और फिर एक बार इसने उल्टा करा है, उल्टा मतलब ऐसे किया है, फिर इसने ऐसे किया है। तो पहले दोनों एक समान रहे, फिर इसने बदला है, देख रहे हो बदल रहे हो। फिर अगर मैं दूसरे कॉलम की बात करूँ, दूसरे में ये है, फिर उसका ये है, फिर ये है, फिर इसका मतलब इसके ना साइन बदल रहे, साइन ये है और इसका फिर ये। तो आप देखो जो यहाँ पर जो कहानी है ना सर, ये देखने के बारे में, जब ये हुआ भाई, मतलब ये ऐसा हुआ, तो यहाँ पर यहाँ पे क्या, तो भाई देखो इसका मतलब ये चौथा जो यहाँ पर कॉलम है, इसके बात करूँ यहाँ पर इसका, अब यहाँ पर मुझे पता, अगर ये ऐसा हो तो ये जो यहाँ ये भाई साहब यहाँ जाएगा और ये भाई साहब ये ऊपर जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये वाला है, तो भाई मेरे हिसाब से तो कौन सा है भाई, बी ऑप्शन है। देखो ए तो हो नहीं सकता भाई, ए तो दोनों ऊपर, ये भी नहीं हो सकता। अब बी और सी में आपका कन्फ्यूजन होना चाहिए। तो भाई ये अगर सी लगा तो सी तो एक जैसा हो गया, तो ये हटाओ, तो यानी कि कौन सा बी आपका आंसर, बी ऑप्शन आएगा भाई आपका, ठीक है। कर लेंगे भाई, तो ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करो भाई, ठीक है, 1 मिनट, चलो भाई नेक्स्ट पे चलेंगे हम फटाफट से। तो यहाँ पर एक है, हाँ जी, ये भी अपना क्वेश्चन था, ये भी आसानी था, कोई इसमें, ठीक है। अब देखो भाई, बोला कि 8 6 4, ये 8 6 4 बनाता है 6, और 10 5 6 बनाता है 11, और बोला है सर आपका 15 7 8 क्या बनाएगा, वाई बनाएगा। हमें वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 13 4 8 8, तो हमें रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो भाई अगर मैं क्या करूँगा, ठीक है, 6 में से 4 गया तो बचा, 6 में से 4 घटाओ तो बचेगा 2, 2 में से 8 में से 2 गया तो 6, फिर 5 में से, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, है इसमें थोड़ा सा इसका लॉजिक ढूंढते भी। हाँ जी, इसको ऐसा करो कि अगर मैं बात करूँ 8 में से 6 घटाओ तो क्या हुआ 2, और 2 + 4 कितना 6 हुआ, ठीक है। फिर 10 में से 5 गया तो 5 और 5 और 6 11 हुआ। फिर यहाँ पे 13 में से 4 गया तो कितना, ठीक है, 9 कितना बचा, 13 में से 4 गया तो कितना बचा भाई। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस है यहाँ पे, शायद ये हो सकता है मैंने गलत टाइप किया हो, यहाँ पर लग नहीं रहा है, यहाँ पर कुछ गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये तो सही है, 8 में से 6 गया तो 2 और 4 और 2 6, 10 में 5 5 6 11, और यहाँ पे जो होगा इसका मैं यहाँ आंसर बताता हूँ, और कितना या
15 में 7 तो 8, 8 और 8 इसका आंसर 16 होगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मुझे लगा मिस है यहाँ पर कुछ टाइपिंग, तो इसका आंसर 16 लिख देना। यहाँ पे कुछ गलत है, यहाँ पे कुछ डाटा गलत है यहाँ पर, ठीक है, चेक करना। बाकी लॉजिक सही है, लॉजिक सही है बिल्कुल सर यहाँ पर, ठीक है। यानी कि 15 में 7 तो 8, 8 और 16, यानी 10 में 5 तो 5, यानी कि पहले दूसरे में से घटाना है, उसमें तीसरे में जोड़ना, तो आपका वाई का वैल्यू यहाँ पे 8, यहाँ पे कुछ और होगा भाई यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास पेपर अभी है नहीं, तो इसको देख लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। लॉजिक सही है, एक बार पेपर मिला देना अपना भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है भाई। इसमें बोला है, देखो ये मैं आपको बोला कि 71 है, ये 71 और 71 3 भाई, ठीक है। ये 83 38 7 और ये 65 56, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनाएगा। अब भाई मैं एक काम कर लेता हूँ, मैंने जो इसमें लॉजिक लगाया, ठीक है, 17 चौके 68 भाई, ठीक है। मैं इसको भाग दे तो 4 बार गया, 17 चौके 68 और 68 और 3 जो शेषफल बचा, तो यहाँ पे ये आया शायद, ठीक है। 17 चौके 68 तो 68 3 71। अब ऐसे देखते हो, ये है लॉजिक है, ठीक है। ठीक है, 38 में 76 हुआ, ठीक है, 76 हुआ और 38 या 76 तो 76 घटा तो कितना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे घटे तो इसका 7 इसका शेषफल है, यानी कि इसमें से जब डिवाइड कर रहे हैं ना इसको, तो शेषफल शेषफल लिखा, इसमें से हमने भाग दिया तो जो शेषफल बचा वो लिखा है। तो ऐसे 56 का अगर मैं 65 में भाग दूँगा तो 56 का 56 होगा, 56 112 होते हैं, ज़्यादा होगा तो 56 56 और 56 और भाई कितना हुआ 65, ठीक है। 56 तो यहाँ पे 9 इसका आंसर होगा, 56 होता 66, ठीक है, यानी कि 9 आंसर हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 9 है, तो शेष इन दोनों को डिवाइड करके जो शेष यहाँ पे आ रहा है भाई, ठीक है। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट उनकी इसमें आयत, हाँ जी आयत भी, आयत तो एक बार देख लेंगे यहाँ पे कैसे, ये तो लॉजिकल बात है। देखो आयत की भी कहानी है, वैसे अगर ये आयत ऐसा होता है, देखो मैं बताने वाला हूँ आपको कैसे कैसे करना है इसको। एक बार इसमें आयत फाइंड आउट करने थे, तो पहले इसको बना लेते हैं, वैसे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ मैं पहले। देखो एक आयत तो ये हुआ भाई, ठीक है, एक आयत तो ये बड़ा वाला हो गया, ठीक है भाई, ठीक है। और एक आयत, ठीक है, ये पहले इसको ऐसा बनाए, पहले इसको प्रैक्टिकल करके दिखाओ। एक तो बड़ा वाला आयत होगा भाई, एक इसको लिख लो, प्लस एक ये हुआ, ठीक है, तो एक और कर लो, ठीक है, प्लस एक ये भी हो गया, तो एक और कर लो, ठीक है। अब आ जाओ मुद्दे पे। अब भाई उसने एक कॉलम ऐसा खड़ा करा है और भाई ये आपका वर्ग बनाया, तो ये तो इस त्रिभुज से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम बात करने वाले, अब देखो एक पूरा ये आयत ये वाला है, पूरा ये बड़ा वाला ऐसे में, ठीक है, ऐसे में, तो ये आयत हो गया, तो एक और ले लेंगे, ठीक है। अब एक आयत ये भी है, देखो कौन कौन से आयत, देखो कितने आयत है इसमें, तो एक इसका जब इसने इसको कट किया यहाँ से, ये वाला अभी तुमने पूरा, तो एक ये भी हुआ, ठीक है भाई, और एक ये भी हुआ भाई, ठीक है, एक ये भी हुआ, ठीक है, कर लेंगे। और एक इसका बड़ा वाला पूरा हिस्सा हो भाई, ठीक है। तो भाई इतने कितने हो गए, इतना आयत गिन लेंगे, और तो कहीं छूटा नहीं, देख लो एक बार कंप्लीट है, तो भाई इतना कर ले, क्योंकि ये अंदर ये नहीं हो सकते। कोई बोले सर कि ये क्यों नहीं गिन रहे हो, कोई मैं यहाँ पे एक मार्कर ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, कोई बोलेगा सर ये क्यों नहीं, तो ये भाई ये ना वर्ग है, ये वर्ग है, तो ये वर्ग ये नहीं गिनेंगे, ये वर्ग है, तो ये कितने 1 2 3, ठीक है, 4 और 3 सर आपके 7, तो इन्हें कितने में 7 वर्ग हो जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आंसर कितना होगा 7 इसका आंसर होना चाहिए भाई, ठीक है। अगर ये ऐसा होता, देखो एक बार मैं बता दूँ, अगर इसका ऐसा होता, एक ऐसा होता, मतलब ये ऐसा होता है ऐसा, ठीक है, और ऐसा ऐसा होता भाई, ठीक है। अगर बराबर आए तो भाई मैं क्या करता, 1 2 2 2 और 1 3 और 2 और 1 3 और 3 क्या 9, तो इसमें होते 9 आयत, ठीक है भाई। लेकिन जो यहाँ पे इसकी जो थोड़ा सा क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग घुमाया है, तो भाई यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा सा इसका अलग है, ये आयत नहीं बना रहा है, ये क्या बना रहा है, ये आपका वर्ग बना रहा है, इसलिए ये हुआ, ठीक है। इसका आंसर 7 है। नेक्स्ट उनकी बात करो यहाँ पर, ठीक है, विषम बताना भाई, ठीक है, विषम बताना, दुख क्रोध रोना प्रेम भाई, ठीक है। दुख क्या है आपका सर, आपका ये मतलब भाव है, प्रेम भी भाव है, क्रोध भी भाव है, लेकिन रोना क्या आपका एक्शन, यानी वह मतलब ये आपका रोने में आपका क्रिया होती है, तो ये आप मेरे हिसाब से रोना होना चाहिए। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, ठीक है। हाँ जी, ये भी अपने आप में बहुत यूनिक क्वेश्चन था। अगर एम बनाता है 26 और जेड बनाता है 52 और हर बनाता है 62, तो बताओ भाई सी क्या बनाएगा, ठीक है। तो एम का कोडिंग होता है 13, 13 से दुगना करा तो 26 भाई, जेड आता है सर 26 भाई, 26 का दुगना कितना 52 क्या भाई, ये तो पता चल गया, ठीक है, दुगना करने में 52। अब हम बात कर लेते हैं इस हर की भाई, ठीक है। ये हर जो है ना भाई, एच कितने पे आता है सर, FGH भाई, ठीक है। तो EFGH, तो 5 6 7 8 8 8 दूना 16 हुआ, 5 E 5 पे आता, 5 दूना 10 ही हुआ। R कितने पे आता है, PQ, ठीक है, NOPQR, तो कितना हुआ 14 15 16 17 18 18 भाई, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से कितना, ठीक है, और ये हुआ आपका, जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 18 नहीं, दुगना भी करना है सर, इसको ध्यान में रखना है, दुगना, ठीक है। तो इसको दुगना करो, 18 पे आता है, तो यहाँ पे इसका कितना पड़ेगा, दुगना करना, दुगना बोले तो 36 को लेकर, ठीक है। यहाँ पे कितना 36 करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो भाई कितना 36 और 10 46 56 56 और 6 कितना हुआ 62 भाई। इसका मतलब ये हमें कंफर्म हो चुका है कि भाई इसको जोड़ के, इसका डबल जोड़ के 62। अब इसका हमें सी का देखना है, सी का भाई, ठीक है। तो सी हम समझ गए मुद्दा, पर मैं इसको सबको हटा रहा हूँ, ठीक है। सी का मैं लिख लेता हूँ एक बारे में, ठीक है। अब मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ भाई यहाँ पर,
ठीक है, स्किन का प्रॉब्लम थोड़ा छोटी है, ठीक है भाई। तो एक काम है, सी का हमें देखना है, तो सी का देखो, सी कितने में आता है, पी क्यू आर एस, तो एस आता है सर 19 पे, ठीक है भाई, 1938 करो भाई, डबल तो करना है, डबल भी करना है, डबल करो 1938 पे, ठीक है। और एच आता है सर आपका कितने पे, 8 पे, तो 8 दूना 16 हुआ, ठीक है। और ये आता है 5 दूना 10 हुआ, तो जोड़ लेंगे सबको, ठीक है। तो 8 6, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको 14, ठीक है भाई, 3 4 5 6 भाई, 64 इसका आंसर, 64 इसका आंसर, एक बार चेक कर लें, 30 40 50 50 50 तो 6 56, ठीक है, 56 और 8 64 भाई, ठीक है। तो इसका आंसर का इसका आंसर सी 64 बनाएगा, ठीक है। तो लॉजिक समझ गए, रीजनिंग में ऐसे करते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, ठीक है भाई, ये सबसे ज़बरदस्त खतरनाक क्वेश्चन होगा, पक्का इसमें आप फंसे होंगे, क्योंकि आपने इसकी कोडिंग करी और कोडिंग का इसका कोई मतलब नहीं। अगर मैं बात करूँ, अगर आप सात का कोई मतलब ही नहीं इसमें, आप कह रहे होंगे सर आर कितने बात है, ई 5 पे, तो भाई इसका क्या है, इसने कुछ नहीं कर रखा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कर लेंगे। तो भाई इसमें क्या है, इसमें क्या कर रखा है इसने, और इसको चेक करेंगे तो सर इसमें 7 है, इसमें कुछ और 5, ये सर यहाँ पे 5 है, 5 ये 7 है, 5 है भाई, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लो, यहाँ पे 7 है 5 है, इसका सही डाटा करो, ठीक है। तो जितने लेटर हैं, 6 लेटर है, 6 में से एक माइनस करोगे तो सर 5 इसका आएगा। ऐसे देखो, बिलीव्ड में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से एक गया तो सर 7 आएगा, यानी कि कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन वाला था ये अपने, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें कोडिंग करना लाजमी सी बात है, लेकिन ये इसका कोई लॉजिक ना, इसका स्क्वायर नहीं कर रहा ना, इसका माइनस करके कुछ आ रहा, ठीक है। अब इसमें कितना है, जी यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है इसमें, ठीक है। 10 में से एक गया तो कितना, इसका आंसर होगा भाई 9 भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टाइम खपाने वाला था एग्जाम में, ठीक है भाई। नेक्स्ट, ये तो आसानी है, ठीक है। पी क्यू का भाई है, जो पी भाई साहब है वो क्या है, क्यू का भाई है भाई, क्यू का भाई कौन है, ठीक है, पी भाई साहब, और आर एस का पिता है। तो यहाँ पे आर जो है ना वो एस का पिता है, आर भाई साहब जो हैं वो एस के फादर हैं, एस के पिता है भाई, ठीक है। देख लेंगे एक बार, एस भाई साहब यहाँ है, ठीक है। और एस टी का भाई है, एस जो है वो किसका भाई है, टी भाई साहब का भाई है, टी का भाई है ना, टी का भाई है एस, ठीक है। और टी क्यू की पुत्री, टी जो है वो क्यू की पुत्री है, तो ये देखो क्यू है, क्यू की पुत्री, इधर को रिलेशन नीचे को करेंगे तो पुत्री होगी भाई, ठीक है, पुत्री है। तो भाई एस का चाचा कौन है, एस भाई साहब, ये एस और टी क्या हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है। जब भाई बहन हो गए, ठीक है, तो भाई इसकी पुत्री, तो क्या हुआ, एस का क्या होगा डायरेक्ट किससे, ये इसके चाचा हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर है क्यू, क्यू इसका चाचा होगा भाई, इसका लिख लेंगे भाई। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये भी जबरदस्त क्वेश्चन था अपने में, 8 बनाता है 81, 27 बनाता है 2 56 64 बनाता है क्या बना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और आपने सर एग्जाम में देखा होगा, तो आप क्वेश्चन पेपर आपके पास है तो उसे मिला देना, ठीक है। अब भाई इसको 8 से 81, अब बहुत सारे बच्चे 8 9 9 में 81, ठीक है, लॉजिक हो, लेकिन 27 में तो नहीं होगा ना ऐसा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक काम करो, इस 8 भाई साहब को 2 की पावर लिखो 3, 2 दूना 4 दूना 8, और भाई साहब इसको मैं 81 को लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। 3 3 9 3 7 का, तो 3 की पावर 4 लिखता हूँ, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, 3 की पावर 4 लिख दिया मैंने, ठीक है। याद रखो, इस 8 का 2 की पावर 3 और 81 को 3 को 4, इसी प्रकार में यहाँ पे देखो, ये क्या है, 3 3 9 3 27, तो 3 की पावर कितनी होगी, 3 होगी भाई, 3 3 9 3 27, और इसी प्रकार 4 की पावर की एक बढ़ाओ 4 की, तो 4 चौको 16 चौको 64, 4 चौको 16 64 चौको 256, तो इसकी पावर 4 भाई, ठीक है। लॉजिक मिल गया। अब भाई साहब 64 की कहानी पे आ दो, 64 की कहानी पे जब हम आएंगे तो 64 भाई साहब क्या कह रहे हैं हमारे, अब देखो 64 किसका क्यूब है, क्यूब चाहिए, देखो हर पैटर्न में क्यूब चाहिए, यहाँ भी क्यूब था, यहाँ भी क्यूब था, यहाँ भी क्यूब था, यहाँ भी क्यूब, तो हमें क्या चाहिए, 64 में क्यूब चाहिए। अब क्यूब कैसा होगा, देखो यहाँ ध्यान से सुनना, 2 का 4 का क्यूब कर लो, 4 चौको 16 चौको 64, 4 का क्यूब हुआ तो भाई साहब आगे 5 आएगा, 5 का क्या करना पड़ेगा, 4 पावर करनी पड़ेगी, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 125 625, तो भाई साहब इसका आंसर कितना होगा 625 होगा, ठीक है। लॉजिक देख लो एक बार कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा जो थे टाइम खाने वाले थे, कुछ ये आसान नहीं थे, मतलब कुछ टाइम क्वेश्चन जो टाइम आपके ले रहे थे भाई, ठीक है, कर लेंगे। चलो भाई, तो नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, ठीक है। अब भाई साहब ये भाई क्या है, ये भी आपका रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। एक आदमी की ओर इशारा करते राधा ने कहा, एक आदमी की ओर इशारा करते राधा ने कहा, राधा ने क्या कहा आदमी की ओर इशारा करते हुए, कि भाई उसने कहा कि उसके पुत्र की माँ, ठीक है, राधा की ओर इशारा करते, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा उसके पुत्र की माँ मेरे पुत्र की बहन है, तो वह व्यक्ति राधा से, ठीक है। तो राधा जो है, राधा एक व्यक्ति का इंट्रोडक्शन कराती है, तो उसका पुत्र, ठीक है, उसका पुत्र, इस व्यक्ति का जो पुत्र है कौन है, इसका जो पुत्र है यहाँ पर, ठीक है, की माँ, इस पुत्र की जो माँ है, यानी कि इसकी वाइफ भाई है ना, इसकी जो माँ है, ठीक है भाई, इस पुत्र की जो माँ है, ठीक है भाई, इस पुत्र की माँ मेरे पुत्र की बहन, ठीक है, मेरे पुत्र नहीं, इसका पुत्र राधा का पुत्र का
पुत्र की बहन का बहन है भाई, ठीक है। उसके पुत्र की माँ, उसकी पुत्र इसकी बहन है भाई, ठीक है, ये बहन है। तो भाई उसने बोला कि राधा ने कहा कि इस व्यक्ति का जो पुत्र की माँ यानी कि इसकी वाइफ, तो उसकी राधा की पुत्र की बहन है, तो राधा की पुत्र की बहन यानी कि राधा की बेटी हुई, ठीक है, तो इसकी भी क्या हुई, बहन हुई, ठीक है। तो यानी कि वो बोला कि राधा का व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो राधा का व्यक्ति का राधा से, तो राधा का ये क्या हो गया सर, आपका दामाद हो गया, दामाद, ठीक है, दामाद हो गया ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, दामाद। तो राधा का ये दामाद है कि इसकी बहन, ठीक है, और बहन का हस्बैंड, तो इसकी माँ, तो ये क्या हो गया आपका सर, दामाद। तो इसका आंसर होगा दामाद, दामाद भाई, ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे। अब भाई ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक लाइन में आप एक लाइन में एक सिरे से 2500 स्थान पे बैठे और दूसरे सिरे से 3800 स्थान पे बैठे, ठीक है। तो कतार में कुल कितने, कतार था यहाँ पर, कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं भाई। अगर मैं भाई यहाँ से बात करूँ, यहाँ से 2500 स्थान पे बैठा और इधर इस में बैठा कितने, 3800 स्थान पे भाई, ठीक है। तो जोड़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब देखो कितना हो भाई, कितना, 63, ठीक है, 8 5 3 बचे। अब भाई ध्यान से सुनना, यहाँ पे जब मैं बैठूँ तो मैं दोनों तरफ से काउंट हो, तो यहाँ पे एक माइनस करना, नहीं, इसका आंसर 62 होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा एक बार तुम यहीं पे बैठे फिर एक बार, तो आपने ना एक नंबर माइनस कम करना पड़ेगा। तो टोटल कितने, 62 इसमें क्या होंगे, कतार में व्यक्ति होंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपने बोले एक संख्या, ठीक है, ये मेरी नहीं एक संख्या है यहाँ पर, ठीक है, एक संख्या में देखो अगर 54,638 में, ठीक है, प्रत्येक विषम संख्या में एक घटाया जाता है और प्रत्येक सम संख्या में एक जोड़ जाता है, उस संख्या का योग, ठीक है। विषम संख्या में क्या करना है, एक घटाना है, तो घटा दो भाई एक। प्रत्येक सम संख्या में क्या करना है, जोड़ना है एक, तो एक जोड़ लो भाई, +1 कर दो भाई, ठीक है। ये भी 6 सम है तो इसमें +1 कर दे, 20 सम है तो -1 कर दे, समय तो क्या करना पड़ेगा, भाई +1 करना, जोड़ लो, ठीक है। तो संख्या और 5 और 1 6 कर लेंगे, 4 और 1 5, सॉरी 5 और 1 6 क्यों करेंगे, माइनस करेंगे भाई, ठीक है। ये 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 में से 1 तो 2 हो जाएगा, 8 और 9 है, तो जोड़ना है, ठीक है। तो 9 5 4 9 9 9 18 18 18 9 3 27, इसका आंसर 27 होना चाहिए, ठीक है। 9 7 2 9 3 27, ठीक है। एक बार चेक कर लो ढंग से, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर देख लेना क्या है इसका भाई। प्रत्येक विषम संख्या, विषम 5 है और 3 है, बाकी तो सम संख्या है, तो भाई क्या 5 से तो एक घटाना है उसमें, तो 5 1 4 गया, 4 और 1 5 हुआ, 5 6 में से एक जोड़ा तो 7 हुआ, ठीक है भाई, 3 में से, ठीक है। तो इसका आंसर का 27 हुआ, ठीक है। तो कंप्लीट है। तो इसका सोल्यूशन ऐसा करना था आपने, बहुत बेहतरीन सा था, आपने कैसे करना था एग्जाम में, ठीक है। तो भाई रीजनिंग में आपको मेरा एक पर्पज़ है आपसे कि भाई जितनी भी चीज़ें हैं मैं चाहता हूँ कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो, कहानी आपके यहाँ मैक्सिमम आपको क्या मिले सर, आपका क्या कहीं से आपका बेनिफिट हुए, ठीक है, यानी कि आपको क्या एडवांटेज मिला है सोल्यूशन से। मेरा मकसद ये नहीं कि सर यहाँ पे आंसर टिक करा दो, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सर आपको नेक्स्ट बूस्टअप करना है। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।